ये है आईएएस लॉबी कब्जा ट्रैकर दूरबीन। इससे मैं इकोनॉमी के वो सेक्टर्स ट्रैक करता हूँ जहाँ पर आईएएस अधिकारियों का शासन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा आईएएस, और इतना ही नहीं, उनके पहले भी जो थे शक्तिकांता दास वो भी आईएएस। तो कुल मिलाकर 9 साल से आरबीआई की कुर्सी आईएएस के कब्जे में। अच्छा, अब मैं क्या देख रहा हूँ, शेयर बाजार से अभी तुहिन कांता पांडे, अनदर आईएएस ऑफिसर। अच्छा, अब आपको आधार कार्ड बनाना है और उसी के साथ ये अलग अलग योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सब्सिडी का पैसा मिलता है, तो ये भी एक प्रकार से इकोनॉमी से जुड़ा। तो इसके भी बॉस भुवनेश कुमार हैं आईएएस अधिकारी। इकोनॉमी सब टॉपिक सर्विस सेक्टर, सब टॉपिक सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन, तो उसमें ये सब पायलट का लाइसेंस देना है, एयरक्राफ्ट की सेफ्टी देखनी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, अच्छा, फैज अहमद किड़वाई, अनदर आईएएस ऑफिसर। फाइनेंस कमीशन, जिसका काम है केंद्र से टैक्स का पैसा राज्यों को ट्रांसफर कराना, तो पिछले 15 फाइनेंस कमीशन के बॉस थे एनके सिंह, अच्छा, वो भी आईएएस ऑफिसर थे। फिर हर एक राज्य में ये सब बिल्डर्स को कंट्रोल में रखने के लिए एक रेरा नाम की संस्था होती है। कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पाया कि ज़्यादातर राज्यों में जो ये रेरा संस्था है उसका चेयरमैन कौन होता है, रिटायर्ड आईएएस। मोदी जी गुजरात में एक गिफ्ट सिटी बना रहे हैं, वहाँ पर दुबई जैसा सब टैक्स फ्री कर देना है, विदेशी कंपनियों को आकर्षित करना है। तो इस गिफ्ट सिटी को चलाने का मेयर नहीं होता है, वहाँ पर होता है सीईओ। वो भी कौन है, संजय कौल साहब आईएएस। प्रसार भारती, जिसके नीचे ये आकाशवाणी, दूरदर्शन, ये सब तो एंटरटेनमेंट न्यूज़ सर्विसेज इकोनॉमी का हिस्सा, अच्छा, गौरव द्विवेदी साहब आईएएस अधिकारी। और मित्रों, यहाँ पर मैंने केवल इकोनॉमी से जुड़े लोगों की बात की, वरना इलेक्शन की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी के चेयरमैन, सूचना का जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अधिकार है उसके चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर से लेके कई ऐसे सेक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशंस आपको मिलेंगे जो आईएएस लॉबी के कब्जे में रहती हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। अगर आप उनको हरा नहीं सकते तो आप भी उनके गुट में, उनके दल में शामिल हो जाओ। तो इसका तरीका है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। सर, मैंने जब इंटर्नशिप के टाइम ही ऑनलाइन कोर्स अनअकैडमी का लिया था, बट वही एकदम से जो जिस इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाता है अनअकैडमी पे, तो काफ़ी अच्छा लगा। जैसे सर मुझे आपका, मैं कल बता ही रहा था, ज्योग्राफी पढ़ने में जिस तरह से आप पढ़ाते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं एजुकेटर्स काफ़ी हेल्प करते हैं। और सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, बाकी भी एजुकेटर्स हैं सर। हिस्ट्री में सर काफ़ी कुछ चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स मृणाल सर बहुत स्ट्रॉन्ग कराते हैं, तो सर ऐसे हेल्प होती है सर। बड़ी चीज़ है, 100 से ज़्यादा हमारे लर्नर्स जो ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से थे वो सिलेक्ट हुए, जो शायद पूरी इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ा नंबर है। और इसको हम रंगारंग तरीके से सेलिब्रेट करेंगे मंजिल 2026 इवेंट में। याद रहे, सोमवार शाम 7 बजे आपको आना है अनअकैडमी अनस्टॉपेबल चैनल पर। लेट्स क्रैक इट।